iOS 27 का सबसे बड़ा फीचर है सीरी विद एप्पल इंटेलिजेंस। आइए देखते हैं वो कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए एक एक चीज़ें उसकी देखते हैं, बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि उसकी क्या क्या मेन फीचर्स है। एक तो वो पर्सनल कॉन्टेक्स्ट के लेके यूज़ करके आपको इन्फॉर्मेशन देता है, इंटरनेट से निकाल के देता है, स्क्रीन पे कुछ है तो आप अगर पूछेंगे तो उसके बारे में बताता है, और लास्ट में विजुअल इंटेलिजेंस। ये तो बहुत खूब चीज़ है। तो चलिए एक एक करके इसको आगे समझते हैं कि कैसे यूज़ करना है। सो पर्सनल कॉन्टेक्स्ट, जो डेटा आप क्रिएट कर रहे हो, जो मैसेज आप फ्रेंड को भेजते हो आई मैसेज के यूज़ करके, व्हाट्सअप नहीं बट व्हाट्सअप के भी आगे जाके आएंगे। आपने जो डॉक्यूमेंट डाउनलोड किए हैं या आपने वर्ड एक्सेल या नोट्स में डाल के आईफोन पे स्टोर किए हैं, आपकी फ़ोटोज़ जो खींची है आपने, ये सब चीज़ को वो इंडेक्स करता है और उसमें से वो इन्फॉर्मेशन ढूंढ के लाए। आप प्रश्न पूछिए, उसको पता है कि किधर इन्फॉर्मेशन है और सर्च करके वो लेके आएगा। एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि पिछले हफ्ते मेरा घर का गीज़र ख़राब हो गया था और मुझे नहीं याद था कि किधर से लिया है और दुकान का नाम क्या है। तो मैंने सीरी को सीधा पूछ लिया, हे सीरी, व्हेन डिड आई बाय गीज़र एंड फ्रॉम विच स्टोर डिड आई बाय द गीज़र। तो वो ढूंढ रहा है चक्र करके, और देखिए इसने Additionally, your messages indicate you were planning to buy a geyser near Goldie Shop on the 5th of November 2025, and you received an installation message from A.O. Smith on the 8th of November 2025. देखिए सीरी ने जाके इनवॉइस ढूंढ लिया, मेरा मैसेज देख लिया कि इधर मैंने उस गीज़र के बारे में बातचीत की है और दुकान का नाम भी लेके आया। मैंने मेरे फ्रेंड से पता किया तो उसने वो भी बता दिया कि गोल्डी से आपने बात की थी। तो ये पर्सनल कॉन्टेक्स्ट वो अपने पास रखा हुआ है, और जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं वो एआई इंटेलिजेंस वो प्रश्न को समझ के पर्सनल कॉन्टेक्स्ट से वो इन्फॉर्मेशन निकाल के आपको देता है। और नीचे ये भी बताता है कि ये मैसेज में से मिला है या मुझे डॉक में से मिला है या उसने कैलेंडर से उठाया, तो वो पूरी डिटेल्स नीचे देता है। और एक पर्सनल कॉन्टेक्स्ट है कि कितनी बार अभी आप दिन है, शाम को मेरा क्या प्लान से क्या क्या है। आप कैलेंडर ओपन करने की जरूरत नहीं है, रिमाइंडर्स देखने की भी जरूरत नहीं है। आप सीरी को पूछो, हे सीरी, व्हाट इज शेड्यूल फॉर मी फॉर टुडे इवनिंग। You have several events scheduled for this evening, including a video shoot until 6 p.m., your sister coming home at 7 p.m., and various reminders at 11 p.m. such as paying bills and taking a vitamin D tablet. तो देखिए इसने शाम का मेरा क्या दिनचर्या है और क्या पेंडिंग चीज़, अभी एसबीआई का मेरी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट बाकी है। अच्छा हो ना अभी पता चल गया मैं शाम को पेमेंट या अभी चलते चलते ही पेमेंट कर दूंगा तो मेरी ड्यू डेट क्रॉस नहीं होगी। ये भी चीज़ें आप देखेंगे तो पर्सनल कॉन्टेक्स्ट रिमाइंडर गया, वो मेरे कैलेंडर्स में जाके लेके आया और उसने देखा आज के बारे में पूछा मैंने, तो उसने पूरा वो आज की जो चीज़ें उतनी ही लेके आया है। चलिए अभी अगला चीज़ क्या कर सकते हैं देखते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ कि इंटरनेट से सीरी इन्फॉर्मेशन स्मार्टली कैसे लेके आती है। तो आप जब प्रश्न पूछते हो उसको पता चल जाता है कि ये पर्सनल कॉन्टेक्स्ट के लिए नहीं है, ये मुझे बाहर जाके ढूंढना है। लेट्स से एक देता हूँ, व्हाट आर द मैचेस पेंडिंग, कैन यू पुल आउट एंड एड इट टू माई कैलेंडर। Which sports matches are you looking to add to your calendar? Cricket matches. Would you like to add the India in Zimbabwe matches or the Pakistan in West Indies matches? Add both the matches. I've added the upcoming matches for both series to your calendar. This includes the Zimbabwe versus India. तो अभी अगर आप देखेंगे मेरी स्क्रीन पे तो उसने मुझे पूछा कौन सा स्पोर्ट, क्योंकि बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं राइट। तो वो मैंने उसको बताया क्रिकेट, तो उसने क्रिकेट के जो भी इंडिया के मैच चल रहे हैं या इंटरनेशनल मैच चल रहे हैं उसने लिस्ट बता दी। और मैंने बोला ऐड टू द कैलेंडर, तो इधर देखिए स्मार्टनेस क्या कर रहा है, खाली लेके नहीं आ रहा है और कैलेंडर मेरे कैलेंडर में भी ऐड कर देता है। नहीं तो पहले क्या होता था, हम कितनी बार वेब पे जाके चेक करते थे क्या मैच है और कैलेंडर इवेंट अलग से जाके बनाते थे, बट अभी एक ही लाइन में जो मैंने बोला है वो उसने पूरा करके दिखाया। तो देखा कितना स्मार्ट हो गया है सीरी। चलिए तीसरे पे अभी जाते हैं कि स्क्रीन अवेयरनेस पे क्या सीरी कर सकता है, कि सीरी को जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो हमको कैसे मदद कर सकती है। तो ये वाला चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैंने टिकट बुक की, फ़्लाइट की टिकट बुक की इधर की अमृतसर की, अगले महीने जा रहा हूँ, तो वो व्हाट्सएप पे आ गई। अभी वो टिकट की डिटेल्स मैं देख देख के कैलेंडर में डालूँ डेट की दिस थिंग, तो मैंने उसका शॉर्टकट कर दिया कि मैंने वो स्क्रीन पे जब टिकट दिख रही थी सीरी को बोला इसमें से फ़्लाइट डिटेल, डेट, टाइमिंग सब मेरे कैलेंडर में डाल दो। और ये देखिए उसने उठा के ये मंथ का नहीं है अगले मंथ का डाल दिया है। और मुझे फिर एक्चुअली मुझे टिकट देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उस दिन आएगा मेरी टिकट डिटेल सब मेरे कैलेंडर इवेंट। और आप
मैंने जैसे पहले बताया था पर्सनल कॉन्टेक्स्ट की चीज़, तो ये जब भी ऐड कर देता है तो आपका पर्सनल कॉन्टेक्स्ट भी बढ़ गया है। तो आप फिर पूछ सकते हो कि अगले महीने मैं किधर जा रहा हूँ, भले आप बहुत जगह ट्रैवल कर रहे होंगे तो पूछ सकते हो कि ये तारीख को किधर जा रहा हूँ, तो आपको कैलेंडर ओपन करे बिना वो इन्फॉर्मेशन निकाल के लेके आएगा। तो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं विजुअल इंटेलिजेंस। विजुअल इंटेलिजेंस एक्चुअली इज़ अ एआई फीचर से वो स्क्रीन पे जो अगर फोटोग्राफ है उसके ऊपर अगर पूछेंगे तो सीरी बताएगा। ये देखिए अभी मैं पहले कैमरा ऑन किया है और इसके राइट साइड में नीचे फ़ोटो में राइट साइड में सीरी करके ऑप्शन है, वो मैंने क्लिक किया तो स्क्रीन थोड़ी चेंज हो गई, सेंटर में एक सीरी का बटन आ गया। तो अभी मैंने ये कैमरा की फ़ोटो ले ली और मैं पूछता हूँ सीरी फाइंड आउट विच कैमरा इट इज़। अभी देखिए सीरी तो इतना स्मार्ट हो गया, मैं बोलूँ उसके पहले ही उसने कैमरा के बारे में बता दिया। तो कुछ चीज़ें ना वो समझ जाता है कि एक कुछ आइटम है इनके बारे में बताएगा। हाँ, तो थोड़ा एक्स्ट्रा पूछते हैं, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस कैमरा व्हाट यू हैव डिस्कवर इन इंडिया। अभी वो नेट पे जा रहा है, इधर पहले उसने इधर से फोटो खींची। The Canon EOS R7 body only is priced starting at approximately rupee 16,990 in India. तो With the RFS8 फिर इसने अपनी प्राइस भी बता दी कैमरा की। नहीं तो पहले वो फोटो खींच के आप गूगल लेंस यूज़ करते हो, गूगल लेंस से आप नेट पे डालते हो और फिर वो प्राइस निकालता है। इधर मुझे वो फोटो डालने की जरूरत डायरेक्टली सीरी बता देती है। इवन अगर आप किधर होटल में खाना खा रहे हैं और आप डाइट कॉन्शियस है, आप सीरी को पूछ सकते हो इसमें न्यूट्रिशंस कितने हैं, तो वो बताएगा। अभी वो इतना स्ट्रांग नहीं है, थोड़ी चीज़ें बताता है, आस्ते आस्ते जब भी एप्पल इसको और अपडेट करेगा वो और डिटेल्स बताएगा। तो इस तरह हम सीरी यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने देखे सीरी क्या चेंज आया है, सीरी में सबसे बड़ा क्या चेंज आया है, और अगर आप ऐसी ही चीज़ें देखना चाहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।